Hello, my dear trainees. I am Ajita Saraswati from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में हम डीलिट फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कोड F6 उसमें हम लोग आज पाठ्यक्रम की अनुकूलन संबंधी बातों को समझेंगे कि पाठ्यक्रम में अनुकूलनता क्या है, अनुकूलन क्या है, जिसमें पाठ्यक्रम संबंधी अनुकूलन यहाँ दिया हुआ है। पाठ्यक्रम संबंधी अनुकूलन तो समावेशन से अभिप्राय यह है कि केवल यह नहीं है कि असमर्थ बच्चा या बालक नियमित कक्षा में दाखिला ले, बल्कि उसकी कमियों को नियमित कक्ष के साथ अनुसरित करके उसकी विशेष कमियों को दूर करने में सहायता की जानी चाहिए। समावेशन ये नहीं कहता है कि हमने विशिष्ट और सामान्य बच्चे को एक छत के नीचे एक विद्यालय में एक टीचर के द्वारा हम पाठ्यक्रम को करिकुलम को संचालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसकी अनुसरित करते हुए उसकी दाखिला लेकर के उसकी सारी कमियों को नियमित कक्ष में क्या करना है, हमें दूर करने में सहायक बनना है। तो इस प्रकार के छात्र केंद्रित उपागम बनाया जा सकता है। हम क्या करते हैं कि कक्ष में इस प्रकार के छात्र को केंद्रित करते हुए हम किस प्रकार से उस उपागम को हम सहायक करते हैं। सहयोग में को प्रत्येक छात्र की अनुदेशात्मक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित करना चाहिए, है ना। तो ये जो छात्र केंद्रित उपागम हो तो प्रत्येक के को देखते हुए, प्रत्येक की समस्याओं को देखते हुए हमें क्या करना है, उसकी आवश्यकता को आधार बनाते हुए हमें निर्धारण करना है, जिसमें समावेशन के द्वारा शिक्षा को सफल सिद्ध किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा को सफल सिद्ध कर सकते हैं, परंतु अनुदेशात्मक युक्तियों और उनमें सुधार आवश्यकता अनुसार तथा समझदारी के साथ किया जाना चाहिए। जैसे जैसे जो आवश्यकता पड़ती जाए, आवश्यकता हो, उस आवश्यकता को हम क्या करें, सुधार करके पूर्ति करते जाएं। पाठ्यक्रम में विकास हम और सुधार किस प्रकार से करेंगे, इसको देखते हैं। समावेशी शिक्षा को विभिन्न प्रकार की अनुदेशात्मक युक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जो सभी विद्यार्थियों को उनकी बुद्धिमत्ता, अधिगम शैली, क्षमताओं और कर्मियों की विभिन्नता के साथ अधिगम करने में सहायता करती है। समावेशी शिक्षा परंपरागत पाठ्यक्रम की सहायता से प्रदान की जाती है, और क्योंकि यह विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं करती, क्योंकि यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में सुधार किए जाएं। और वो सुधार कौन कौन से हैं, जब ही हम पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे तो हमारा पाठ्यक्रम का विकास निश्चित ही होगा। तो इसमें हम पहले नंबर पे रखते हैं बहुस्तरीय तथा लचीला पाठ्यक्रम, है ना। अब हम ये लचीला और बहुस्तरीय पाठ्यक्रम कौन कौन सा हो, कैसा हो, तो स्कूलों में समावेशी शिक्षा प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम है। देखिए, समावेशी शिक्षा प्रदान करना, मान लीजिए कि कोई बाधित दृष्टि बाधिर है, कोई जो है श्रवण बाधिर है, कोई मूक बाधिर है, तो इस बाधित बच्चों को हम किस प्रकार से क्लास में, जो शिक्षक उस तरह की प्रशिक्षण लेकर के नहीं है, एक प्रशिक्षित जो ये अन्य तरह के जो बाधित बालक है, उन बाधित बालकों के विशेष शिक्षा के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन समावेशी शिक्षा एक ही शिक्षक के द्वारा वहाँ उस क्लास में उन सभी बालकों को, सामान्य बालकों के साथ हमें शिक्षा देना है, तो उस समय ये कार्य जो है वो एक चुनौती हो जाती है शिक्षक के लिए। विभिन्न योग्यताओं के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम लचीला हो, यानी पाठ ऐसा हो, पाठ्यक्रम में पाठ हम ऐसा रखें जो सभी बच्चों के लिए आसान हो, पढ़ने लायक हो, और जिसमें बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार उस पाठ को समझ सकें और जो विभिन्न विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। दूसरा है सहकारी पाठ्यक्रम।
सहकारी पाठ्यक्रम इस प्रकार का निर्मित होना चाहिए कि वह सहकारी गतिविधियों को अधिक बढ़ावा दे। यदि छात्र किसी काम को मिलकर करेंगे तो वह उसे आसानी से सीख सकेंगे। इसके अतिरिक्त उनमें सामाजिक वार्तालाप, सहयोग और टीम प्रयास की भावना होगी। देखिए, कोई भी जो सहकारी यानी आपस में मिलकर के कोऑपरेटिव जो आप करिकुलम बनाते हैं, जिसमें एक दूसरे के लिए सहायता होती है, एक दूसरे को वही स्थान देना होता है, वही भाव देना होता है जो हमारे लिए वो दे। तो इसमें क्या होता है कि हम इस गतिविधियों को सहयोग की भावना, सहयोग के दृष्टिकोण से हम उस बालक में मिलकर रहने की भी हम क्या करते हैं, योग्यता को हम सिखाते हैं। उनमें समाज में कैसे बोलना है, किस प्रकार के भाव को रखना है, किस प्रकार का सहयोग देना है, क्या हम एक टीम बना सकते हैं, अपने कक्ष को किस प्रकार की भावना से हम ओतप्रोत कर सकते हैं। तो ये सहकारी भावना भी, ये कोऑपरेटिव भावना भी क्या करता है, वो पाठ्यक्रम जो है वो इसमें उत्पन्न करता है। तीसरे नंबर पे है पर्याप्त सुविधाएं। देखिए, अगर पाठ्यक्रम में हम पाठ्यक्रम बना दें और उसमें पर्याप्त सुविधाएं न दें तो भी पाठ्यक्रम जो है वो क्या है कि वो सुविधाजनक नहीं हो पाता है। तो पाठ्यक्रम में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने और इन सुविधाओं का प्रयोग करने को सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें उस प्रकार से जब हम उस पाठ में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम को रखते हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को रखते हैं, तो जैसे कि हमें अगर साइंस पढ़ानी है तो साइंस में हमें अगर फसल को, फल को या फूल को दिखाना है तो उसमें हमें ज़रूरत के अनुसार सुविधाएं भी रखनी पड़ेगी। मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ में हमें कौन कौन से सेट स्क्वायर इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, डिवाइडर की आवश्यकता पड़ती है, तो इन सब सुविधाओं को रखना भी पड़ेगा, जिससे कि हम क्या करें कि इसके प्रयोग करें और इसके प्रयोग को करने से क्या होता है, उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। 4 नंबर पे है पठन सामग्री प्रदान करना। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार पठन सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए पठन सामग्री के रूप में ब्रेल लिपि प्रदान की जानी चाहिए। जो नेत्रहीन है, जो दृष्टि बाधित हैं, तो उन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि होगा तभी वो लिख सकेंगे, नहीं तो वो सिर्फ श्रवण करके ही अपने पाठ को समझ सकेंगे। तो ये चीज़ जो है, पठन सामग्री ऐसे विशेष बालकों के लिए हमें उपलब्ध कराना ही होगा। 5वें नंबर पे है साधारण पाठ्यक्रम, सिंपल, साधारण, जिसमें मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए साधारण पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ साधारण पाठ्यक्रम से मतलब है कि मान लीजिए कि ये साधारण पाठ्यक्रम है, तो साधारण पाठ्यक्रम कहता है कि हम जो अन्य बच्चों को हम अत्यधिक जो विषय अनुसार या जो क्लास वर्ग अनुसार हम जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, तो कुछ बच्चे जो होते हैं जो मानसिक विकलांग होते हैं, तो उस विकलांगता में, उस दिव्यांगता में हम क्या करते हैं कि उनके पाठ्यक्रम में पाठ को सरल बना देते हैं और सरल हो, ताकि वो जितना समझे और जितना समझ करके वो बता सके, तो धीरे धीरे हम उनका विकास कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को पाठ याद करने की अपेक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करना चाहिए। क्या होगा उनसे, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता अधिक विकसित नहीं है, साधारण है, तो उस समय अगर उनको प्रशिक्षण हम देते हैं कि वो क्या करें कि व्यवसाय की दृष्टि से उनका हो, जिससे कि हस्त कौशल सिखाएं उनको, तो उनसे क्या होगा कि उनका जो है उनके जीवन में है जो वह अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। साधारण से अगर हम उनको अगर वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, वो मतलब मानसिक मंदित बालक हैं, तो उसमें हमें क्या करना होगा, उन्हें हस्त कौशल या कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण देना होगा, जिससे कि वह अपने जीवन यापन को अच्छा से कर सके। 6 नंबर पे है खेलों में भाग लेना। खेलों में भाग लेना बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। 7वें नंबर पे सहगामी क्रियाओं में भाग लेना। अब ये जो है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे
कि सहगामी क्रियाओं में भाग लेना। यहाँ हम क्या करते हैं कि छात्रों को सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि अगर हम वनभोज में जा रहे हैं, अगर हम कहीं यात्रा पे निकल रहे हैं अपने विद्यालय के तरफ से, तो उसमें उन्हें हम उसमें उन्हें सहभागी बनाएं, ताकि वो वहाँ जा कर के जो दृष्टिबाधित, अब यहाँ सवाल आता है, जो दृष्टिबाधित है वो कैसे देखेगा, जो अस्थि बाधित है वो कैसे जाएगा। तो उसके लिए कम से कम हम उसको साथ लेकर के जाएं और वहाँ से सिर्फ अपनी बातों से उनको अपने आंखों देखी बताकर सुनाकर, तो उससे उनको क्या होगा कि उनको ये लगेगा कि हम इन क्रिया में जब वो भाग लेंगे, सहगामी क्रिया में या किसी भ्रमण में, किसी यात्रा में, तो इससे उनके अंदर ये लगेगा कि मैं सामान्य बच्चों की तरह ही हूँ, मेरी भी मान सम्मान इन बालकों में गिनी जाती है। इससे वो क्या होंगे कि इससे उन्हें स्वयं को प्रोत्साहन महसूस होगा। 8वें नंबर पे है शिक्षण सामग्री। पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री के अधिगम प्रयोग पर आधारित होता है। शिक्षण सामग्री की सहायता से पाठ को प्रभावी व रुचिकर बनाया जा सकता है। इसमें इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए जॉनसन ने कहा कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। उनका विचार है कि मौखिक शिक्षण की अपेक्षा कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण में अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें व पठन सामग्री ब्रेल लिपि में की जानी चाहिए तथा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, वो आत्मनिर्भर होंगे। और अगर विशिष्ट में इन तरह के किसी भी दिव्यांग तरह के बालक जो आते हैं, तो उनकी अपनी जीवन भी क्या होगी, वो जैसे मैंने इसे बताया कि वो क्या करेंगे कि आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके ये जो जीवन है वह क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इसलिए यहाँ ये कह रहा है कि ये जो पाठ्यक्रम संबंधी अनुकूलन है, इस पे ध्यान देना होगा और तब जा कर के हम समावेशन को पूरा कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, इससे लाभ लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि आपके कॉलेज चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आपका जो वीडियो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं, तो इसमें वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस वीडियो को देखें। और कमेंट में आप लोग जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि आप लोग उस कमेंट में लिखे बताएं, ताकि हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपका सहयोग कर सकें। थैंक्स।